जय हिंद। इससे के पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया था। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और आज हम लोग ट्रिक सीखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल कम समय में, क्योंकि एग्जाम में तो आपका ज़्यादा समय होता नहीं है, तो कम समय में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये जो फॉर्मूला, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जो मैंने बताया था कि SI, ठीक है, SI इक्वल्स टू P गुना R गुना T बटा 100 या बाय 100। इस फॉर्मूले को कतई आपको नहीं भूलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹7,000 इन 5 years एट 3 whole 1/3% सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इसमें क्या कह दिया क्वेश्चन में, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा है मिश्र धन जिसको बोलते हैं, वो अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, वो दिया है आपका 7,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका फिर क्या दिया है, रेट दिया है मेरा 3 whole 1/3%। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 10/3%। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है। और फिर एक चीज और दिया है, टाइम। तो टाइम हमारा दिया है 5 years। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। अमाउंट दे दिया है, अमाउंट यानी मिश्रधन मतलब प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो होता है वही हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट दे दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब आप इसको क्या कीजिए कि SI बराबर जो फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटा 100। तो P मेरा कितना दिया है, P तो अभी दिया नहीं कुछ, तो P को हम P मान लेंगे। R दिया है मेरा 10/3 है। ठीक है, तो हमने यहाँ 10/3 लिख लिया। और फिर टाइम दिया है मेरा 5 और डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो ये हमने 100 लिख लिया। इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करेंगे। ये कट गया, 5 1 5, 5 2 10। ये मेरा आया SI इक्वल्स टू P/6। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि SI बाय P बराबर 1/6, यानी कि ये हो गया आपका P, ये हो गया SI। ठीक है, P मेरा कितना है, इसमें आ गया है ये 6 और SI आ गया है 1। अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि अभी मैंने बताया कि P प्लस SI यही तो अमाउंट है आपका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही तो अमाउंट बन रहा था। तो 6 + 1, तो अमाउंट दिया है मेरा 7,000। ठीक है, तो अब देखिए कि P मेरा 6 है, SI 1 है, और टोटल अमाउंट अगर 7,000 दिया है, तो यानी कि इससे मैं पता कर सकता हूं कि 6P है, 6 यूनिट, तो 7,000 ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा। ये आपका 617 होता है। ठीक है, ये 7 यूनिट हो गया। और अभी मेरे को पता है कि 7 यूनिट यानी कि ये अमाउंट टोटल आया, तो यही 7,000 दिया है ना। और P जो मेरा है वो 6 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा, 7,000 डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये कट जाएगा तो 1,000 आएगा, यानी कि आपका कितना हो गया, P बराबर 6,000। इसको शॉर्ट, आपको कैलकुलेशन शॉर्ट करना होगा तभी ये काम करेगा। लेकिन आपको मैंने बताया था कि इस फॉर्मूले को कतई नहीं भूलना है, यही फॉर्मूला आपको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एट व्हाट रेट % per annum will the SI on a sum of money be 2/5 of the principal amount in 10 years। अब देखिए क्या क्या दिया है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, देखिए T दिया है मेरा 10 years। ठीक है, T दिया है 10 years। फिर क्या बोल रहा है कि जो SI है वो मेरा क्या है, 2/5 P, प्रिंसिपल का 2/5 है SI। ठीक है, यानी कि SI बाई P क्या है मेरा, 2/5। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको हम लिख लेते हैं इधर, P और SI। P मेरा है 5, ठीक है, और SI है 2। ये यूनिट में होगा, हम इसको यूनिट में मानेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, तो रेट निकालना है, R क्या होगा। ठीक है, तो R के लिए अब हम देखिए, R का एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से निकलता है। जैसे ये फॉर्मूला था ना, SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T बाय 100। तो R को इधर रख देंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है मेरा, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय R, T। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी फॉर्मूले पे हम पुट करेंगे। P में SI पहले देखिए, SI क्या है मेरा, 2 है इंटू 100, P क्या दिया है 5
और टी मेरा है 10, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, यानी कि मेरा ये आ गया 4, यही 4% आर जो मेरा आया ये 4% है। देखिए आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। यही ट्रिक मैंने अभी बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आपका सारा क्वेश्चन होगा, और ये ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया। इसको लॉन्ग वे में बताने से ये और लंबा बनता है, लेकिन ये ट्रिक से आपको तुरंत आंसर आप। बट एक चीज ध्यान रखिए, कितना भी आप ट्रिक सीख जाइए, कोई भी टीचर आपको ट्रिक बता देते हैं, बट आपको जो कैलकुलेशन करना है वो बहुत जल्दी करना है। आपको मल्टीप्लाई आना चाहिए बहुत जल्दी, डिवाइड आप तुरंत कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बिना ट्रिक कोई काम का नहीं है। कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो ट्रिक आप बहुत कम समय में आप ट्रिक लगाएंगे नहीं भी ना तो भी आपका चलेगा, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे दोगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑफ ₹400 अमाउंट्स टू ₹480 इन 4 years, what will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? बोल रहा है कि 400 रुपए है, ठीक है, 400 रुपीज है प्रिंसिपल वो, तो उसको 480 रुपीज वो हो जाता है कब, 4 साल में हो जाता है। तो हम लोगों को ये बताना है, सॉल्व इसमें ये करना है कि क्या अगर होगा, रेट क्या होगा जब रेट जो है वो मेरा 2% इंक्रीज हो जाएगा, तो वो जो अमाउंट होगा वो मेरा क्या होगा, उसको हमको सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले इसको देखिए, हम लोगों को पता क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो इंक्रीज रेट क्या क्या है, %2 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ इसको, ठीक है, बता रहा हूँ। तो 2% का रेट इंक्रीज हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसका जो होगा आपका जो SI है वो क्या होगा, तो SI अब क्या हो जाएगा, 2% जो इंक्रीज कर रहा है उसका SI, ठीक है। तो P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T और बाय 100 होता है ये SI। तो ये क्या हो जाएगा, P मेरा 400 है, वहां पे ये दिया है, ठीक है, P 400 दिया है। और नेक्स्ट जो अमाउंट आएगा, मिश्रधन जिसको बोलते हैं, वो दिया है आपका 480 दिया है, ठीक है। चलिए तो 400 R अभी 2%, क्योंकि इंक्रीज रेट का हम निकाल रहे हैं SI, ठीक है। ये इंक्रीज SI है, इंक्रीज SI है किसका, रेट का, इंक्रीज जो रेट हुआ है। और फिर टाइम मेरा इसमें कितना दिया है, 4 ईयर डिवाइडेड बाय 100, 0 0 ये कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 4 16 2 32। ये देखिए इंक्रीज अमाउंट ये हो गया, ठीक है। इंक्रीज SI जो है ये कितना है, 32। तो इससे पहले मेरा कितना दिया हुआ था, जो अमाउंट था वो 480 था, और 2% इंक्रीज किया हुआ वो 32 है। यानी कि जो मेरा अब न्यू जो अमाउंट हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 480 और प्लस ये जो इंक्रीज अमाउंट 32 है ये, तो टोटल मेरा हो जाएगा 512। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, न्यू अमाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू ₹520 इन 5 years एंड ₹568 इन 7 years एट सिंपल इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ₹520 जो है वो 5 साल में हो जाता है अमाउंट, ठीक है। और फिर 7 साल में अमाउंट कितना हो जाता है, 568, रेट सेम होगा उसमें, ठीक है। तो आइए हम क्या इसमें दिया है, मेरा अमाउंट जो है वो दिया है, ठीक है, और क्या दिया है आपका, टाइम दिया है, ठीक है। ये अमाउंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अमाउंट जो मेरा दिया है ये दिया है 520, कितने साल में, तो 5 साल में, कोई दिक्कत नहीं। और फिर दिया है 568, ये कितने साल में है, तो 7 साल में है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि अमाउंट दे और आपको टाइम दिया हो, या फिर प्रिंसिपल दे और टाइम दिया हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को दो बार अगर दिया हो, 2 तरह का आपका अमाउंट दिया हो या 2 तरह का प्रिंसिपल दिया हो, तो आपको इसी तरह से, इसी बेसिस पे आपको उसको सॉल्व करना होता है। देखिए ये मैंने लिख दिया। अब आप मेरे को ये बताइए कि 5 से जो 7 का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 2 का डिफरेंस है, ठीक है। और 520 का 568 से कितना डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस कितना है, तो 48 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये 2 का डिफरेंस और ये 48 का डिफरेंस, यानी कि मेरा इसमें क्या हो जाता है कि 2 यूनिट बराबर मेरा क्या दिया है, 48, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसमें क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में हमें निकालना है कि अमाउंट निकालना है किसका, जो सिंपल इंटरेस्ट जो है उसमें, उसका हमें अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। अमाउंट तो दिया है, उसका हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल के लिए क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो गया 24, ठीक है। एक्स्ट्रा जो था आपका, ये जो आते हैं पहला में 5 साल था, 5 ईयर था, तो 5 ईयर में
कितना होगा 1 यूनिट में अगर 24 है तो 5 यूनिट जो है मेरा, या 5 ईयर बोल दीजिए उसको, इसमें क्या हो जाएगा तो 24 और मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि ये हो गया 120। ठीक है, 5 साल का जो एसआई आपका निकला वो क्या आ जाता है 120। एक साल का एसआई आपका 24 आया तो 5 साल का एसआई कितना आ गया, सिंपल इट इज 120। ठीक है, और टोटल अमाउंट मेरा दिया था 520 यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा अमाउंट और माइनस 5 साल का एसआई हमको माइनस करना होगा। तो अमाउंट मेरा दिया है कितना 520, उसमें से हमको एसआई को माइनस कर देना है तो ये हो जाता है मेरा 400। यही मेरे क्वेश्चन में निकालना था, P प्रिंसिपल निकालना, तो ये 400 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्रिक आपको खुद से अपने दिमाग से आपको इसको लगाना होता है, कोई दूसरा टीचर आपको ट्रिक सिखाए 100 तरह का क्वेश्चन होगा, 100 तरह का ट्रिक आपको मिलेगा, जो कि आपको याद रखना बस की बात नहीं होता है। इसलिए आप खुद से ट्रिक लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आसानी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।